आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 11 सेट बी विषय हिंदी का देख रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है चिरागा किसके लिए ते थे। तो इसका सही उत्तर होगा हर एक घर के लिए। नीर भरे नित प्रति रहे तव न प्यास बुझाई में कौन सा अलंकार है। तो इसमें विशेषोक्ति अलंकार है। विदाई संभाषण किस विधा की रचना है। तो व्यंग्य। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है पर्जन्य का अर्थ क्या है। पर्जन्य का अर्थ होता है बादल। किस सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पटनी बनाना क्या कहलाता है। तो वह संपादन कहलाता है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 2 है अपना रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई। तो वर्षा ऋतु में। को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, संचारी भाव को। डॉक्टर नगेंद्र ने को पुनर्जागरण काल कहा है। तो भारतेंदु युग को। सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं राजभाषा। तातुस थे। तो तातुस शिक्षक थे। सन 1894 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन देश में बनी, फ्रांस देश में बनी। निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य लिखिए। पास पंजाबी साहित्य के कवि हैं। तो यह सत्य है। चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है। तो यह असत्य है। रजनी पटकथा में कुल 7 दृश्य हैं। तो यह सत्य है। लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है। तो यह सत्य है। आलो आंध्री का अर्थ अंधेरे का उजाला, सत्य है। शब्दकोश में अक्षर का वर्ग के साथ में ही आता है। तो यह सत्य है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 था अपना सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। त्रिलोचन। तो त्रिलोचन की सही जोड़ी होगी चंपा काले अक्षर नहीं चिन्ह थी। अक्क महादेवी इसकी सही जोड़ी होगी हे भूख मत मचल। कृष्णचंद्र इसकी सही जोड़ी होगी जामुन का पेड़। महाकाव्य इसकी सही जोड़ी होगी सर्ग में बंदी रचना। निपात इसकी सही जोड़ी होगी तुम भी आ गए। प्रबोध कुमार। तो प्रबोध कुमार की सही जोड़ी होगी आलो आंध्री। अनुस्मारक इसकी सही जोड़ी होगी रिमाइंडर। 5 है अपना निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ। तो हवा, अग्नि, जल, आकाश, मिट्टी, इन 5 तत्वों से मानव शरीर का निर्माण हुआ है कबीरदास जी के अनुसार। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। दूसरा प्रश्न है तो रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा है। न्याय के मैदान में किनके बीच युद्ध ठन गया। तो न्याय के बीच में धर्म और धन के बीच में युद्ध ठन गया। धर्म बंशीधर के प्रतीक हैं, धन आलोपी दिन के प्रतीक हैं। अपू की माँ का क्या नाम था। तो अपू की माँ का नाम सर्वजया था। राग मालकोस किसे कहते हैं। तो रात्रि के रागों में बहुत ही लोकप्रिय राग है। इस राग के युगल स्वरों में परस्पर संवाद अधिक होने से इसमें मधुरता रहती है। संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए। संकेतवाचक वाक्य का उदाहरण है यदि वर्षा होगी तो फसलें अच्छी होगी। खोजपरक पत्रकारिता क्या है। तो अपने संग या टीम की सहायता से किसी बात की तह तक जाना और सत्य को खोजकर निकालना ही खोज पत्रकारिता है। प्रश्न क्रमांक 6 है छायावादी कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। तो पहली विशेषता व्यक्तिवाद की प्रधानता, दूसरी प्रकृति का मानवीकरण। 2 कवियों के नाम हम लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। इनमें से 2 कवि के नाम हम लिख सकते हैं। अथवा वाला प्रश्न है प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषताएं एवं 2 कवियों के नाम लिखिए। प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषताएं शोषकों के प्रति विद्रोह और शोषितों से सहानुभूति। दूसरी विशेषता हो जाएगी प्रतीकों का प्रयोग। 2 कवियों के नाम केदारनाथ अग्रवाल, दूसरे कवि त्रिलोचन। प्रश्न क्रमांक 7 है कलकत्ता पर बजर गिरे चंपा ने ऐसा क्यों कहा।
चंपा चाहती थी कि शादी के बाद उसका पति उसके साथ ही रहेगा, वह उसे कभी कलकत्ता जाने नहीं देगी। अतः कवि की बात सुनकर उसे कलकत्ता पर गुस्सा आ गया और उसने कलकत्ता पर बजर गिरने की बात कही। अगला प्रश्न है, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 है, महाकाव्य और खंडकाव्य में दो अंतर उदाहरण सहित लिखिए। तो महाकाव्य का आकार बड़ा होता है, खंडकाव्य का आकार छोटा होता है। महाकाव्य में 8 या इससे अधिक सर्ग होते हैं, खंडकाव्य में 1 सर्ग होता है। रामचरितमानस, साकेत महाकाव्य के उदाहरण हैं। पंचवटी, सुदामा चरित खंडकाव्य के उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा है, वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ा मेढ़ा कथन। काव्य में वक्ता के आशय से भिन्न अर्थ लिया जाए वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, कौन तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाई। अगला प्रश्न है, सोहटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सोहटा अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, विषम चरणों में तुक होती है। उदाहरण, फूलई फलई ना बेत जदपि सुधा बरसई जलद मूरख हृदय ना चेत जो गुरु मिलई विरंची सम। अगला प्रश्न है, विभत्स रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हृदय के हृदय में जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है, उसे विभत्स रस कहते हैं। उदाहरण, सिर पर बैठ्यो काग आँखी दोहूँ खात निकारत खींचत जीवई स्यार अति ही आनंद उर्धारत। कहानी तथा उपन्यास में अंतर लिखिए। तो कहानी का आकार छोटा होता है, उपन्यास का आकार बड़ा होता है। कहानी का एक निश्चित उद्देश्य होता है, उपन्यास के अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर। जीवनी अन्य लेखक के द्वारा लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। जीवनी वर्णनात्मक शैली में लिखी जाती है, आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है। लॉर्ड कर्जन के व्यक्तित्व की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा, अध्यापक त्रिलोक सिंह एवं लोहार गंगाराम के दंड देने के क्या क्या ढंग थे। अध्यापक त्रिलोक दंड देने के लिए अपनी पसंद का बेंत चुनने की छूट देते थे, वहीं गंगाराम दंड देने के लिए बेंत का चुनाव स्वयं करते थे। प्रश्न क्रमांक 12 है अपना, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखिए कोई 2। पहला है, दिनेश बुद्धिमान है, बिना अर्थ बदले नकारात्मक। इसका सही उत्तर होगा दिनेश मूर्ख नहीं है। दूसरा है, सोहन आज भोपाल जाएगा, संदेहवाचक वाक्य बनाना है। तो शायद सोहन आज भोपाल जाएगा। परिश्रम करने वाले विद्यार्थी सफल होते हैं, संकेतवाचक। तो जो विद्यार्थी परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 था अपना, सार संक्षेपण किसे कहते हैं लिखिए। अथवा निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए कोई 2। तो इसको हम देखते हैं। महादेवी वर्मा विद्वान महिला थी। तो इसका शुद्ध रूप होगा महादेवी वर्मा विदुषी महिला थी। पेड़ों पर पक्षी बैठा है, तो पेड़ पर पक्षी बैठा है। बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। तो इसका शुद्ध रूप होगा बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14, कुएं की चिनाई कितने तरीके से की जाती है लिखिए। अथवा नृत्य और नतर्य में क्या अंतर है। नृत्य में ताल और लय के साथ साथ अभिनय के भाव भी प्रदर्शित होते हैं, जबकि नतर्य भाव रहित होकर किया जाता है, इसमें केवल ताल और लय होता है। प्रश्न क्रमांक 15 है अपना, जनसंचार माध्यमों के 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य लिखिए। अथवा डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए। तो डायरी लेखन की 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं। डायरी तत्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति है, पहली विशेषता। दूसरी, डायरी लेखक के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। डायरी लेखन में लेखक के आत्मीय गुण तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। तीसरी विशेषता, डायरी लेखन में डायरी लेखक समय और स्थान के संदर्भ को भी अपनी अभिव्यक्ति देता है। प्रश्न क्रमांक 16 है, कबीर अथवा भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखी। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष। प्रश्न क्रमांक 17 है, मुंशी प्रेमचंद अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के लिए आप 2022 वार्षिक परीक्षा
कक्षा 11वीं हिंदी का पेपर देखें जो अपलोड किया गया है। प्रश्न क्रमांक 18 है, भापल्लवन की 3 विशेषताएं लिखिए अथवा विद्यालय में वार्षिक उत्सव आयोजन हेतु एक विज्ञापन बनाकर लिखिए। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 19 था, निम्नलिखित अपठित गद्यांश या काव्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए, राष्ट्रीय चरित्र एवं प्रजातंत्र। इसका शीर्षक होगा, प्रजातंत्र को सफल कौन बनाता है? प्रजातंत्र को नैतिकता सफल बनाती है, राष्ट्रीय चरित्र सफल बनाता है। छुटकारा गद्यांश में प्रयुक्त हुए किस शब्द का अर्थ हो सकता है? तो मुक्ति। इनको आप अच्छे से संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या अच्छे से याद करें। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 22 में प्रार्थना पत्र थी, अपने विद्यालय के प्राचार्य महोदय को निर्धन सहायता निधि से छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 23 में आपको निबंध लिखना था, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। जीवन में खेलों का महत्व, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, मातृभाषा का महत्व, मेरे प्रिय शिक्षक, भारतीय नारी के हर क्षेत्र में बढ़ते कदम। तो इस प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न हैं इन सबको आप अच्छे से याद करें वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। धन्यवाद।